कर्मण्यवारधिकाशते महाफलेष्नु कदाचन। गीता का ये श्लोक आप सभी लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, चाहे अपने पेरेंट्स के द्वारा, चाहे अपने टीचर्स के द्वारा, या अपने गुरुजनों के द्वारा, या आपने सोशल मीडिया पर भी ये कई लोगों से सुना होगा। इस उल्लेख का, इस पूरे वाक्य का जो अर्थ बताया जाता है, इस श्लोक का जो अर्थ बताया जाता है, वो यह बताया जाता है कि कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो। जब व्यक्ति कर्म करता है तो फल की आसक्ति उसको सताती है। ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम देने जब जाता है तो उसको ये टेंशन जरूर रहती है कि मुझे क्या रिजल्ट आने वाला है, मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। भले ही उसने फुल मेहनत की हो, फुल कॉन्फिडेंस से एग्जाम दिया हो और सब कुछ अच्छे से किया हो, लेकिन वो जो फल की आसक्ति है ना, वो उसको सताती है कि क्या रिजल्ट आएगा, मैं पास हूँ या फेल हूँ, या कितने मेरे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप जब कर्म कर रहे हो और उसके फल की आसक्ति आपको ना सताए, क्या फल मिलने वाला है वो आपको टेंशन ना हो? क्योंकि यदि ऐसा पॉसिबल है तो कहीं ना कहीं आप गलत कर्म करोगे तो आपको उसके फल का भय भी नहीं रहेगा, डर भी नहीं रहेगा। ठीक है, हमें ये समझाया जाता है कि कर्म करो, फल ऊपर वाला देगा। हर काफी समय से यही बात समझाई जा रही है कि बेटा तुम कर्म करो, फल जो है वो ऊपर वाला देगा। लेकिन कर्म क्या करना है ये किसी ने नहीं समझाया। तो गीता के इस श्लोक का सही अर्थ क्या है वो थोड़ा डीपली जाके हम समझने की कोशिश करते हैं कि कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को। कृष्ण कह रहे हैं कि जब तुम सही कर्म करोगे तो उसके फल की चिंता तुम्हें नहीं होगी। इसका उदाहरण मैं देता हूं। इसका उदाहरण ये है कि हमारा कोई भी एग्जाम है, उसकी हमने पूरी तैयारी अच्छे से की है, और जब हमने क्वेश्चन पेपर देखा तो सारे क्वेश्चन वही आए हैं जिनकी तैयारी हम करके आए थे। ठीक है, कि हाँ ये जो 10-15 जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे वो के वही हैं जो हमें आते हैं, और हमने एकदम करेक्ट क्वेश्चन लिखे। एक तो हमारी मेहनत, जो कर्म थे। ठीक है, फिर हमने जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें हमने सही लिखा। अब हमने सही लिखा, हमें मालूम है कि हमने बिल्कुल सही पेपर दिया, इस क्वेश्चन का यही आंसर है, तो उसके फल की चिंता आपको नहीं होगी। आप टेंशन में नहीं जाओगे कि पेपर में मैं पास होऊंगा या फेल, क्योंकि आपको मालूम है आप पास ही होने वाले हो। इसलिए जब आप सही कर्म करते हो तो आपको उसके फल की चिंता नहीं होती। ये इस श्लोक का सही अर्थ है। लेकिन हमें जो आज तक बताया जा रहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, तो वो एक गलत वे में, एक गलत तरीके से हमें समझाया जा रहा है। इसका सही तरीका ये है कि आप सही कर्म करोगे तो आपको फल की चिंता नहीं होगी। व्यक्ति को फल की चिंता जब होती है जब वो गलत कर्म करता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये कर्म हमें किस तरीके से करना चाहिए, सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करूंगा। लेकिन आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, आपको गीता खुद पढ़नी पड़ेगी। कोई भी आके उसका कुछ भी अर्थ आपको बता जाता है और आप उस चीज को मान लेते हो। और ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, और कहा जाता है कि गीता का श्लोक है, जबकि गीता में उसका कहीं उल्लेख नहीं है। जो भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित भगवत गीता है वो श्रीमद् भगवत गीता गोरखपुर की है, गीता प्रेस गोरखपुर की, या शल्य प्रभुपाद जो है इस्कॉन के स्थापक, उनकी जो भगवत गीता है वो है। तो ये जो दोनों गीता है इनमें ऐसे बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिनका सही अर्थ आपको नहीं पता। और मार्केट में जितने भी श्लोक घूम रहे हैं, है ना, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, और उसमें लिख दिया जाता है कि भगवत गीता में कृष्ण ने ये कहा है, भगवत गीता में कृष्ण ने ये कहा है। कृष्ण ने कभी नहीं कहा ऐसे बातें जो आपको दिखाई जा रही है, जो आपको बताई जा रही है। अगली वीडियो में जरूर बात करूंगा कि सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है। जुड़े रहिए इस चैनल से। नमस्कार।